आप सबको पता है कि हर हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा चलता ही रहता है। कोई किसी के बीच में, हाँ ये ज़रूर होता है, किसी के बीच में थोड़ा होता है, किसी के बीच में ज़्यादा होता है, पर हर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता ही होता है। अगर आपने कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ देखे हैं जिनके बीच में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो झगड़े तो हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, पहले भी होते थे और आज भी होते हैं। लेकिन झगड़े जब पहले भी होते थे लोग तो कभी भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छोड़ने की बातें नहीं सोचते थे कि आज मेरी इससे लड़ाई हो गई है, गुस्से में इन्होंने मुझे ये कह दिया या फिर मैंने इनको ये कह दिया। ना तो हस्बैंड ये सोचते थे ना वाइफ ये सोचती थी कि इन्होंने तो मुझे ये बोल दिया और मैं इनको छोड़ दूँ, मैं तलाक दे दूँ। पहले के टाइम में ये नहीं होता था, झगड़ा दोनों में होता था। और जब इंसान गुस्से में होता है ना, वो कुछ भी बोलता है, उसका मतलब ये नहीं है कि गुस्से में तो उसने अपने दिल की बात बोली है, वो तो मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है या फिर ऐसे ही सोचती है, तो तुमने तो अपने दिल की बात निकाल दी है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब इंसान गुस्से में होता है ना, उसके मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता है। तो ये हस्बैंड के मुंह से भी निकल सकता है, ऐसे वाइफ के मुंह से भी कुछ भी निकल सकता है। पर कई बार क्या होता है ना, हम गुस्से में कही हुई बात को ऐसे दिल पे ले लेते हैं कि आपने तो मुझे गुस्से में उस समय पर ये कहा था, अब मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहूँगा या फिर रहना चाहूँगी। ऐसे हम फैसला ले लेते हैं और फिर ये शुरुआत होती है झगड़े से। हम अलग होने की बातें करते हैं, फिर हमारा तलाक हो जाता है। तो ये कितनी गलत बातें हैं। आज के टाइम में झगड़ा होता है और फिर सीधा नौबत आ जाती है तलाक की। पता नहीं क्यों एकदम से इतनी ईगो हर्ट हो जाती है, इतना ज़्यादा बवाल खड़ा हो जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। क्यों हम ये सोचते हैं? ठीक है, हम साथ रहेंगे, दो बर्तन साथ में रहेंगे तो वो खटकेंगे। झगड़ा किस रिश्ते में नहीं होता है? क्या भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है? भाई बहन में झगड़ा नहीं होता है? या फिर माता पिता का अपने बच्चों के साथ झगड़ा नहीं होता है? तो क्या वो छोड़ देते हैं एक दूसरे को? क्या उनके पास ऑप्शन होता है कि माँ बच्चे का झगड़ा हुआ तो उसने माँ छोड़ दी और फिर दूसरी ले आए, चेंज कर ली? नहीं होता है ना ऑप्शन। ऐसे ही हम अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में क्यों सोचते हैं कि हम इसको छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, उसके बाद हम दूसरी शादी कर लेंगे? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में तलाक के बहुत सारे कारण हैं और मैं ऐसे ही करके आपके सामने एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, खुद अपनी एक रिसर्च करी, जिससे मुझे रीज़न समझ में आए। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे अपने घर परिवार में, रिश्तेदारी में कितने ज़्यादा तलाक हो रहे हैं। शादी होती है, शादी के 2 साल बाद, 5 साल बाद तलाक हो जाते हैं। कितनी गलत बात है ये। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है, इस रिश्ते को हमें अंत तक चलाना होता है। ऐसे नहीं है कि आज हमने शादी कर ली फिर 2 साल बाद, 4 साल बाद छोड़ दिया। बहुत ही गलत बात है। इसके बहुत सारे कारण हैं। आज मैं आपको एक कारण के बारे में बताती हूँ जो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े का आज के टाइम में खास तौर पे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है मोबाइल फ़ोन। हस्बैंड वाइफ का मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ चुका है और शायद इस मोबाइल की वजह से ही कई लोगों का रिश्ता टूट चुका है। कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने भी सुना होगा, हम बच्चों को हमेशा क्या बोलते हैं, मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, मोबाइल तो बुरी चीज़ होती है, मोबाइल का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, इसके बहुत सारे नुकसान हैं, आंखें ख़राब हो जाएंगी, बहुत सारी बातें हम बच्चों को समझाते हैं। लेकिन हम बच्चों को तो समझा देते हैं और जो आजकल हम सब लोग मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं, उसका क्या? आज के टाइम में ना हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल फ़ोन। वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं हम, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ठीक है, चल रहा था ठीक ठाक से, लेकिन क्या होता है कि हस्बैंड को फ़ोन की बहुत ज़्यादा आदत है। वो हर समय फ़ोन देखते रहते हैं, हर समय फ़ोन देखते रहते हैं। सुबह घर पर होते हैं, नहा धोकर जब नाश्ता करने बैठते हैं तो वो फ़ोन ही देखते रहते हैं। फिर वो घर पर आते हैं शाम को अपने काम से, फिर वो फ़ोन ही देखते रहते हैं। तो वाइफ क्या है, वाइफ वेट करती है कि मैं कब अपने हस्बैंड से बात करूं। तो उसके मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहती है। उसके मन में हो सकता है अच्छी बातें भी होंगी और बुरी बातें भी होंगी, वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहती है। लेकिन हस्बैंड के पास तो टाइम ही नहीं है। क्यों? उनके पास तो मोबाइल फ़ोन है। वो नाश्ता करते करते भी फ़ोन ही देखते रहते हैं। वो रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, कोई मूवी देख लेंगे, कोई स्पोर्ट्स देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, पर वो हर समय मोबाइल देखते रहते हैं। तो वाइफ क्या करती है, देखती रहती है, वेट करती रहती है कि चलो ये नाश्ता कर लेंगे उसके बाद मैं बात करूँगी। और हस्बैंड मोबाइल पे बात करते करते, मोबाइल देखते देखते अपने काम पे चले जाते हैं, अपने ऑफिस या दुकान चले जाते हैं। ठीक है, तो वाइफ के मन में कहीं ना कहीं ये गुस्सा आता है कि अभी तो ये निकल गए ऐसे ही, फिर शाम को आएंगे, चलो शाम को ही देखती हूँ, मैं शाम को बात करती हूँ। शाम को फिर हस्बैंड घर पे आते हैं, घर पे भी बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि चलो कि पापा आएंगे, या फिर वाइफ सोचती है कि मेरे हस्बैंड आएंगे, अब हम उनसे बात करेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे साथ में। लेकिन हस्बैंड का तो फिर वही होता है, वो शरीर से तो घर आ जाते हैं, उनका दिमाग होता है मोबाइल के अंदर। वो मोबाइल के इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि उन्हें हर समय मोबाइल ही मोबाइल दिखाई देता है। तो वो घर ऑफिस से आते हैं, फ़ोन देखते देखते वो चाय पी लेते हैं, फ़ोन देखते देखते वो सारे काम करते रहते हैं अपने ऊपर, लेकिन वो फ़ोन को नहीं छोड़ते हैं।
देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आप तो घर पे ही हो, आप तो 7 बजे घर आ गए थे, 8 बजे घर आ गए थे, फिर भी तुम तो लड़ती रहती हो, तुम्हें तो मेरे से यही शिकायत रहती है, तो आप शरीर से घर पे आ गए हैं, लेकिन आपका दिमाग जो मोबाइल में, आपकी आंखें हर समय मोबाइल में ही है। अगर आपकी वाइफ आपसे कुछ बात करना चाहती है या फिर आपके बच्चे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो वो वेट करते हैं कि पापा हमारे साथ बैठे, फ़ोन को एक साइड रख के हमारे साथ बैठे, तब वो आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर इस वजह से क्या होता है कि वाइफ 1-2 दिन वेट करती है ऐसे ही करके, फिर जब उसको लगता है कि रोज़ रोज़ की ये आदत है, उसको गुस्सा आने लग जाता है, फिर एक दिन होता है उनका घमासान युद्ध, बहुत बड़ी लड़ाई होती है कि आप तो सारा दिन फ़ोन ही देखते रहते हो, ये वो, और फिर हस्बैंड को बुरा लगता है, वो भी अपनी तरफ से बोलते हैं। ऐसे करते करते उन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन हस्बैंड को फिर भी समझ नहीं आता कि इस मोबाइल की वजह से मेरे घर में कलेश हो रहा है, मुझे इस मोबाइल को एक तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके हैं उसके, वो रह ही नहीं सकते हैं फ़ोन के बिना। तो इस वजह से दोनों में रोज़ रोज़ झगड़ा होता है, और इस वजह से वो फिर उनके झगड़े की वजह से अलगाव हो जाता है, अलग हो जाते हैं वो दोनों, बच्चे भी माता पिता से अलग हो जाते हैं। मतलब इस मोबाइल की वजह से कितना झगड़ा होता है। कई लोग तो मोबाइल के इतने ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं कि वो हर समय उनका फ़ोन से चिपक के रहते हैं, कि वो वॉशरूम में जाएंगे तब भी वो फ़ोन लेके जाएंगे, 1-1 घंटा बैठे रहते हैं। मतलब ये, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि जेंट्स लोग ही ऐसे करते हैं, कई सारी लेडीज़ भी ऐसे करती हैं। हम शराब पीने वालों को कितना बुरा बुरा बोलते हैं, या फिर सिगरेट पीने वाले को, स्मोकिंग करने वाले को हम कितना बुरा बुरा बोलते हैं कि इसे इतनी भी अक्ल नहीं है, इसके लीवर फेफड़े सब खराब हो जाएंगे, फिर भी ये शराब पीता है। आपको मैं एक बात बताऊँ, जो लोग मोबाइल के एडिक्टेड होते हैं ना, जो हर समय मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं, कि वो खाते हुए मोबाइल देख रहे हैं, वो वॉशरूम में मोबाइल लेके जा रहे हैं, हर समय उन्हें मोबाइल चाहिए होता है, उनका दिमाग पे असर हो रहा है, जो कि सबसे बुरा है। आपके दिमाग पे असर हो रहा है, आपके अंदर पेशेंस की कमी हो रही है, आपके अंदर पेशेंस ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि आप सारा दिन फ़ोन 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 देखते हैं, आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके दिमाग पे, आपके हार्ट पे, आपके दिल पे असर हो रहा है उन सब चीज़ों का। तो आप तो जो शराब पीते हैं ना, उससे भी बड़े एडिक्टेड है, मोबाइल के एडिक्टेड है, जिसकी वजह से आपका घर टूट रहा है। अगर आप भी मोबाइल के एडिक्टेड हैं, तो आपको मोबाइल की आदत को धीरे धीरे करके छोड़ना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं मोबाइल छोड़ दूंगा, हो सकता है आपसे एक दिन में नहीं छूटेगा। आपको धीरे धीरे करके शुरुआत करनी पड़ेगी कि इस मोबाइल की वजह से मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। वो हस्बैंड को इतनी आदत है, या फिर वाइफ को भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हस्बैंड को मोबाइल की आदत होती है, आजकल तो वाइफ को भी होती है, वो भी हर समय फ़ोन में चिपकी रहती हैं। पता नहीं फ़ोन में ऐसा क्या देखते हैं, मुझे समझ के बाहर है। कई तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो बिना लॉजिक की होती हैं, उनमें कुछ नहीं होता है, वो चीज़ों को फ़ोन में देख, हमें कुछ एजुकेशनल देखना है तो हमें वो देखना चाहिए मोबाइल में। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस मोबाइल को अपने रिश्ते के बीच में से दूर करें, अपने आप को एक दूसरे के पास लेकर आए। जब आप मोबाइल को दूर रखेंगे तभी आप हस्बैंड वाइफ एक हो पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग रात को क्या करते हैं, जैसे कि सोने के लिए आ जाते हैं अपने कमरे में, ठीक है, हस्बैंड वहाँ पे दूसरी साइड लेटे हुए अपना फ़ोन देख रहे हैं, इधर वाइफ लेटी अपना फ़ोन देख रही है, कोई कैंडी क्रश खेल रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। मतलब सबके अपने अपने शौक होते हैं, कोई मूवी देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है। तो अपने अपने दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अपने अपने फ़ोन में देख रहे हैं, देखते देखते वो सो जाते हैं, उन दोनों के बीच में आपस में बात तक भी नहीं होती है। तो कैसे रिश्ता मजबूत बनेगा जब हम दोनों अपने अपने फ़ोन में देख रहे हैं, फ़ोन में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ तो आपस में बात तक भी नहीं कर रहे हैं। तो वाइफ को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे हस्बैंड की ज़रूरत ही नहीं है, वो उसको अपने फ़ोन की ज़रूरत है, और हस्बैंड को भी ज़रूरत नहीं है वाइफ की, क्योंकि वो उसे भी अपने फ़ोन की ज़रूरत है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो फिर दूरियां आएंगी ना, एक दूसरे के लिए इमोशन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना कि हस्बैंड को क्या चाहिए, वाइफ को क्या चाहिए, एक दूसरे से इमोशन ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप फ़ोन को अपने बीच से हटाइए, जिससे कि आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो। एक दूसरे को टाइम दे, जितना आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपका रिश्ता मजबूत होगा। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ ना, दोनों में हस्बैंड वाइफ के जो 2 फ़ोन होते हैं ना, वो दोनों ये सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड मेरा फ़ोन ना देख ले, मेरी वाइफ मेरा फ़ोन ना देख ले। दोनों ऐसे अपने आप को चिपका के रखते हैं फ़ोन को, कि दूसरे की नज़र ना पड़ जाए। फ़ोन में ऐसे ऐसे पासवर्ड चेंज करते रहते हैं, लगाते रहते हैं, जिससे कि सामने वाला मेरा फ़ोन ना चेक कर ले। देखिए, हस्बैंड वाइफ जब होते हैं ना, वहाँ पर तेरा मेरा नहीं होता है, वहाँ सब चीज़ें हमारी होती हैं। तो अगर आप फ़ोन में ऐसे पासवर्ड लगाएंगे, उसको चेंज करेंगे, तो सामने वाले के मन में एक डाउट आएगा ही आएगा कि आप उससे क्या छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं। तो अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हम बन के रहेंगे ना, ये तो हमारी चीज़ है, हमारा फ़ोन है, तो आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पासवर्ड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पासवर्ड लगाते हैं तो आप हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का पता भी होना चाहिए
क्यों एक दूसरे से छुपाना है? अगर आप कोई भी चीज़ छुपाते हैं तो इसका मतलब वो चोरी की है, कुछ ना कुछ आप चोरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं। तभी तो आप पासवर्ड भी लगाते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं, कभी मेरा हस्बैंड देख ना ले, मेरी वाइफ देख ना ले, और शायद तभी उसको चिपका के रखते हैं। हर टाइम कि वॉशरूम जा रहे हैं तब भी फ़ोन को लेके जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी हर समय फ़ोन को अपने से चिपका के रखते हैं। तो बीच में डाउट आएगा ही आएगा, वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो। अगर आप अपने पार्टनर से अपने फ़ोन का पासवर्ड छुपाते हैं, उससे चोरी चोरी में फ़ोन देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उससे कुछ तो छुपा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही गलत होता है, इस वजह से भी दूरियां आती हैं। भले ही आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि आपने पासवर्ड भी लगा रखा और आप कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी वाइफ से या फिर अपने हस्बैंड से ऐसे छुप छुप के फ़ोन को देखेंगे ना, तो उसके मन में एक डाउट आएगा, ये मुझसे क्यों छुपा रहे हैं, फिर ये मेरे से क्यों छुपा रही है, ऐसा क्या देख रही है इस फ़ोन में, क्यों इसने आवाज़ कम कर रखी है, तो क्यों इसने कानों में ऐसे ईयरफोन लगा के देख रही है या फिर सुन रही है। आप दोनों के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, फ़ोन भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप छुपा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो आप अपने पार्टनर के साथ चीट कर रहे हैं। एक दूसरे की चीज़ों को देखने का भी अधिकार है, एक दूसरे को अपनी चीज़ें दिखाने का भी अधिकार है। आपका फ़ोन ऐसे पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, और आपके हस्बैंड या वाइफ ने देख लिया तो क्या हो गया? देख लिया तो मेरी वाइफ है या फिर मेरे हस्बैंड है, छुपाना क्यों है, किस लिए छुपाना है? अगर हमारे बीच में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, हमारे एक दूसरे पर हर चीज़ के ऊपर अधिकार है, तो फ़ोन के ऊपर क्यों नहीं है? और इसी वजह से छुप छुप के बातें करने की वजह से कई बार क्या होता है ना कि हस्बैंड या फिर वाइफ उसका फ़ोन आता है, उनको देखते हैं कि किसी का फ़ोन आया, वो देखते हैं कि साइड में मेरे पार्टनर बैठे हुए हैं, वो छुप छुप के बातें करनी शुरू कर देते हैं या फिर कमरे से बाहर चले जाते हैं। तो ये गलत बातें होती है, बहुत गलत बात होती है। तो इसीलिए कभी भी आपके फ़ोन में ना कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके मन में ऐसा कुछ भावना होनी ही नहीं चाहिए कि मुझे अपने पार्टनर से अपना फ़ोन छुपाना है, पासवर्ड लगा के रखना है। आपने मेरा फ़ोन कैसे देख लिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन देखने की, आप तो मेरे पे डाउट करते हो, आप तो मेरे पे शक करते हो। शक की बात नहीं होती है हर टाइम पे, और भी तो चीज़ें हम करते हैं ना। तो फिर फ़ोन देख लिया तो क्या हो गया? तो मैं आपको बताऊं ना, इस फ़ोन की वजह से बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे झगड़े होते हैं। कई लोग तो इतने ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी एहसास होता है कि हाँ, इस फ़ोन की वजह से एक बार झगड़ा हुआ, इस फ़ोन की वजह से 2 बार झगड़ा हुआ, वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, तो आपको सोच लेना चाहिए कि ये फ़ोन हम दोनों का रिश्ता ख़राब कर देगा और मुझे इस फ़ोन को ही दूर करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मोबाइल के चक्कर में तलाक हुआ है, या तो वो ज़्यादा फ़ोन देखने की वजह से हुआ है, या तो वो चोरी चोरी बातें करने की वजह से हुआ है, या तो ये पासवर्ड के चक्कर में हुआ है। तो क्यों इस फ़ोन को अपने रिश्ते के बीच में लेकर आना है? थोड़ा सा अपने फ़ोन से दूरी बनाइए और अपने हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ता है उसको टाइम दें। जितना आप एक दूसरे को टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपका रिश्ता मजबूत होगा। और अगर छोटा मोटा झगड़ा हो भी जाता है ना, तो अपनी ईगो को एक साइड रखें। और जैसे आप और रिश्तों को नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो कभी अपने मन में ना लेकर आएँ कि मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ना है या फिर अपनी वाइफ को छोड़ना है। ठीक है, झगड़ा हो गया, 1-2 दिन बाद ठीक हो जाएगा झगड़ा, सब किसी में होता है, हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। लेकिन कभी भी आपके मन में बात नहीं आनी चाहिए कि हमारा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, अब तो बस मैं इनको छोड़ ही दूंगा या फिर मैं छोड़ ही दूंगी। अगर आप ये वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप वाइफ हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे हस्बैंड जब घर आएंगे तो मैं फ़ोन को एक साइड रख दूँगी, मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखूँगी, ना कोई सीरियल देखूँगी, ना कोई शॉर्ट्स देखूँगी, ना उस समय पर मेरे मायके वालों के फ़ोन आएंगे, ना मेरी फ्रेंड्स के फ़ोन आएंगे। जो मेरा टाइम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए होगा। ऐसे ही हस्बैंड को भी सोचना पड़ेगा कि जब मैं घर जा रहा हूँ तो मैं पूरे शरीर के साथ में, दिल के साथ में, दिमाग के साथ में घर जा रहा हूँ, और अब मैं फ़ोन नहीं देखूँगा और अपनी जो पत्नी और बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करूँगा। तभी आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है, और नहीं तो फिर ये ऐसे ही झगड़े बढ़ते रहेंगे और तलाक बढ़ते रहेंगे। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत सारी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं ऐसे करके। तो इस फ़ोन को अपने बीच से दूर करें। इस फ़ोन ने बहुत सारे घर ख़राब कर दिए हैं, आपको अपने घर को बचाना है। बाकी आपकी कोई भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। अगर चैनल पहली बार देखा है तो उसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।